हमारा आज का विषय है शारीरिक विकास, जिसमें हम विशेष रूप से पूर्व बाल्यावस्था में बालक के शारीरिक विकास को समझेंगे। इसके अंतर्गत हम जिन मुद्दों को समझने वाले हैं वे है शारीरिक विकास की परिभाषा और पूर्व बाल्यावस्था में शारीरिक वृद्धि। तो आइए जान लेते हैं पूर्व बाल्यावस्था में बालक का शारीरिक विकास कैसे होता है। बालक के शारीरिक विकास पर ही उसका सर्वांगीण विकास आधारित होता है, इसीलिए शारीरिक विकास को समझना बहुत आवश्यक है। पूर्व बाल्यावस्था में बालक के शारीरिक विकास में ऋतु अनुसार बहुत फेरबदल होते रहते हैं, किंतु फिर भी यह अवस्था खत्म होने तक बालक का शारीरिक विकास एक जैसा ही रहता है। अब आइए हम कुछ परिभाषाओं को देख लेते हैं। सबसे पहली परिभाषा जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है सोरेनसन के अनुसार। सोरेनसन ये जो मनोवैज्ञानिक है, इन्होंने शारीरिक विकास की परिभाषा कुछ इस प्रकार से दी है। नवजात बालक के शरीर की वृद्धि एवं विकास हो, उसका प्रौढ़ व्यक्ति में रूपांतर होना अर्थात शारीरिक विकास है। दूसरी परिभाषा निर्मल खेर और अन्य मनोवैज्ञानिकों के अनुसार शारीरिक वृद्धि अर्थात बालक के सभी अवयव तथा उनके कार्य शक्ति की प्रगतिशील वृद्धि है। इन परिभाषाओं पे से हमें ये ध्यान में आता है कि जन्म पूर्व काल से वृद्धा अवस्था के अंत तक के काल में अनुक्रम से अस्थि तथा शारीरिक बदल का समावेश शारीरिक वृद्धि एवं विकास में किया जाता है। शरीर के सभी अवयव में प्रगतिशील परिवर्तन होना ही शारीरिक वृद्धि है। अब आइए हम जान लेते हैं पूर्व बाल्यावस्था में शारीरिक वृद्धि कैसे होती है। छठे वर्ष तक बालक के शरीर का आकार प्रौढ़ जैसा होता है। छठे वर्ष के बाद वृद्धि की गति धीमी होती है। पूर्व बाल्यावस्था में बालक के शरीर के ऊपर के भाग की वृद्धि धीमी गति से तथा पैरों की लंबाई बढ़ती है। इसके अंतर्गत हम सबसे पहले समझ लेंगे आकार में बदल, चेंज इन साइज। शारीरिक विकास में आकार में बदल महत्वपूर्ण है। आकार में बदल बालक की ऊंचाई तथा वजन में बदल होने से होता है। बालक की आयु वृद्धि के साथ साथ उसके वजन एवं ऊंचाई में वृद्धि हो, उसका आकार बदलता है। दूसरा मुद्दा हम समझ लेंगे जो है ऊंचाई, हाइट। शैशवावस्था की तुलना में पूर्व बाल्यावस्था में ऊंचाई की वृद्धि थोड़ी कम होती है। चौथे वर्ष बालक की ऊंचाई जन्म के समय की ऊंचाई से दुगुनी होती है। 5 से 6 वर्ष में केवल 5% ऊंचाई बढ़ती है। 5 साल के बाद बहुत धीमी गति से ऊंचाई बढ़ती है और इस आयु में लड़के लड़कियों की तुलना में अधिक ऊंचे हैं, ये देखा गया है। नेक्स्ट मुद्दा जो हम देखेंगे वो है वजन, वेट। बालक के वजन में प्रत्येक वर्ष 3 से 5 पाउंड वृद्धि होती है। छठे वर्ष जन्म के समय से 7 गुना वजन बढ़ता है। वजन को आहार प्रभावित करता है, अर्थात वजन की वृद्धि में चढ़ाव उतार देखने को मिलते हैं। इसके अलावा बीमारी, व्यायाम, आराम ये घटक भी वजन को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट मुद्दा है हड्डियों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ बोन्स। शारीरिक विकास में हड्डियों का विकास बहुत महत्वपूर्ण है। उम्र के साथ साथ बालक की कोमल तथा छोटी हड्डियां मजबूत तथा कड़क होने लगती है, क्योंकि उनके ऊपर खनिज क्षार जमा होता है। खनिजीकरण के कारण हड्डियां कड़क होने लगती है। शरीर की लंबी हड्डियां जैसे हाथ, पैरों की हड्डियों की वृद्धि की गति ज़्यादा होती है
और इसीलिए बालक की ऊंचाई बढ़ी हुई दिखाई देती है। हड्डियों के विकास में भी व्यक्तिगत तथा लिंग भिन्नता देखने को मिलती है। लड़कियों के हड्डियों का विकास जल्दी होता है। नेक्स्ट जो मुद्दा है वो है दांतों का विकास। बालक के दांतों का विकास 2 बार होता है। 2.5 वर्ष तक दूध के दांतों की वृद्धि होती है, इनकी संख्या 20 होती है। 5 साल से बालक के दूध के दांत गिरने लगते हैं तथा 6वें साल एक स्थायी दांत निकलता है। स्थायी तथा अस्थायी दांत निकलने का क्रम समान होता है। दांत के विकास में दांत निकलने के समय की अपेक्षा उनका क्रम तथा आकार महत्वपूर्ण होता है। अस्थायी दांत की अपेक्षा स्थायी दांतों का आकार बड़ा होता है तथा गुणवत्ता भी अच्छी होती है और इसीलिए ये दीर्घकाल अच्छी स्थिति में रहते हैं। स्थायी दांतों की संख्या 32 होती है। 25 वर्ष तक पूर्ण दांत निकल आते हैं। इसके पश्चात हम देखेंगे स्नायुओं का विकास। स्नायुओं की वृद्धि निरंतर होती रहती है तथा स्नायुओं की वृद्धि के कारण वजन बढ़ता है। पूर्व बाल्यावस्था में स्नायुओं का वजन तथा कार्यक्षमता बहुत बढ़ जाती है। उनकी तीव्र गति से वृद्धि होती है। स्नायु 2 प्रकार के होते हैं, एक चर्बी प्रधान स्नायु और दूसरे तंतु प्रधान स्नायु। इसके बाद हम समझेंगे अवयव की प्रमाणबद्धता में परिवर्तन, चेंज इन बॉडी प्रपोर्शन। अवयव की प्रमाणबद्धता में सर, चेहरा, धड़, हाथ, पैर की लंबाई, इन घटकों का विचार किया जाता है। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे सर। प्रौढ़ के सर की अपेक्षा बालक के सर की लंबाई 3 से 6 वर्ष तक सर की लंबाई तथा चौड़ाई अच्छी बढ़ जाती है। 5वें वर्ष तक सर की वृद्धि 90% हो चुकी होती है। इसके बाद हम देखेंगे चेहरा। सर की तुलना में चेहरे की वृद्धि जल्दी होती है। 3 से 6 वर्ष तक चेहरे की वृद्धि तीव्र गति से होती है तथा 6वें वर्ष तक ये पूर्ण हो जाती है। 6ठे वर्ष के बाद जब स्थायी दांत निकलने लगते हैं तब बालक का चेहरा बदलने लगता है। इसके बाद हम देखेंगे धड़। सर तथा चेहरे की अपेक्षा धड़ का विकास धीमी गति से होता है। 6ठे वर्ष की आयु में बालक का धड़ जन्म के समय के धड़ का 2 गुना होता है। नेक्स्ट हाथ, पैर। हाथों की वृद्धि पैरों की अपेक्षा जल्दी होती है। 3 वर्ष के बालक के हाथ की वृद्धि कुल वृद्धि की 60 से 65% होती है। बालक के पैरों का विकास धीरे धीरे होता है। लड़कों की अपेक्षा लड़कियों के पैर छोटे होते हैं। नेक्स्ट शरीर यष्टि। 3 से 6 वर्ष की आयु में अवयव प्रौढ़ जैसे दिखाई देते हैं। शरीर की प्रमाणबद्धता बदलने का मुख्य कारण प्रत्येक अवयव की वृद्धि की गति भिन्न होती है। इसके पश्चात हम देखेंगे आंतरिक अवयवों का विकास। अंतर्गत अवयव में मस्तिष्क, हृदय, रक्त विसरण संस्था, श्वसन संस्था, पचन संस्था, इनका समावेश होता है। तो आइए इनको डिटेल में समझ लेते हैं। पहला है मस्तिष्क का विकास। 4 वर्ष तक बालक के मस्तिष्क का विकास तीव्र गति से होता है। जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का वजन 350 ग्राम होता है। 5 साल तक मस्तिष्क पूर्ण वृद्धि 60% बढ़ जाती है। बाद में गति धीमी होने लगती है। 6ठे वर्ष के बालक के मस्तिष्क का वजन प्रौढ़ के मस्तिष्क के वजन इतना होता है। मस्तिष्क विकास के कारण बालक की स्मरण, आकलन शक्ति, विचार, कल्पना, सृजन शक्ति का विकास भी होता है। दूसरा हम समझ लेंगे रुधिराभिसरण संस्था का विकास। नवजात अवस्था में शिशु के हृदय का आकार और वजन अन्य अवयवों की तुलना में अधिक होते हैं। आयु वृद्धि के साथ हृदय का आकार और वजन शरीर की तुलना में
कम होता जाता है। रुधिराभिसरण क्रिया योग्य होने के लिए शुद्ध तथा अशुद्ध रक्त वाहिनियाँ हृदय से जुड़ी होती है। छठे वर्ष के बालक का हृदय का वजन जन्मतः हृदय के वजन का 4 से 5 गुना होता है। नेक्स्ट हम समझेंगे श्वसन प्रणाली का विकास। श्वसन प्रणाली में महत्वपूर्ण अवयव है फेफड़े। छाती का आकार सर के आकार की अपेक्षा कम होने के कारण जन्मतः बालक के फेफड़ों का आकार बहुत छोटा होता है। 2 वर्ष से फेफड़ों के आकार में वृद्धि होने लगती है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं अभी पचन संस्था का विकास। गर्भावस्था से ही पचन संस्था के विकास का प्रारंभ हो जाता है। पूर्व बाल्यावस्था में इसमें परिपक्वता आने लगती है। पहले 2 वर्ष इस दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। पचन संस्था के विकास पर बालक का स्वास्थ्य निर्भर करता है। अब हम देखेंगे हमारा अंतिम मुद्दा अस्थियों का विकास। बालक की अस्थियां प्रौढ़ की अपेक्षा छोटी तथा कोमल होती है। धीरे धीरे उनके आकार में परिवर्तन होता जाता है। 2 वर्ष तक अस्थियां एकत्र आती है तथा उसके बाद के काल में अस्थि की वृद्धि हो आकार बड़ा होता है। पूर्व बाल्यावस्था में अस्थियां धीरे धीरे कड़क होती जाती है। आगे के प्रत्येक वर्ष में अस्थि कुछ प्रमाण में कड़क होती जाती है, अर्थात आयु वृद्धि के साथ अस्थि पर खनिज क्षार जमा होता जाता है। खनिजीकरण की क्रिया के कारण हड्डियां मजबूत होती है। तो यहाँ पे आज हमारा पूर्व बाल्यावस्था में शारीरिक विकास पूर्ण होता है। अगली क्लास में हम फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ।